Hello and welcome to Rise Eyes YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper. Air Force to take part in exercise Pitch Black. This particular article, why important for UPSC? Let's go through the previous year question. Question number 82. Which of the following statements about the exercise Mitra Shakti 2023 are correct? Particular this question was asked in 2024 prelims. Exercise was happened in 2023 and asked in 2024, and this exercise Pitch Black was now currently happening in 2026. It can be asked in 2027 prelims. So we have to know little bit about exercise Pitch Black. अगर in future कोई भी statement आए, कोई भी question आए regarding on the topic of the Pitch Black, we can easily answer it. Okay, this is our main objective. Now particular I will show you later how to solve this kind of question in actual exam environment. और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता कि इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए. ठीक है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं. रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स अनाउंस इट्स पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, द प्रीमियर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज एंड दिस इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करने वाले. होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन्स यू हैव टू रिमेंबर कि ये एक नेवी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड इंडियन भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं. व्हाट इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक? ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज. ठीक है, एम्स टू एनहांस एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, इंटरऑपरेबिलिटी अमंग एयर फोर्सेस, जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग एंड मल्टीनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन. ठीक है, की फीचर्स क्या क्या है ना? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स रियलिस्टिक एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिनेरियोज. ट्रेनिंग इंक्लूड क्या है ना? एयर टू एयर कॉम्बैट है, एयर टू ग्राउंड है, ऑपरेशन है, कोलिशन लेड बेस्ड वॉरफेयर है, स्ट्रेटेजिक फोर्स इंटीग्रेशन है. इंडिया पार्टिसिपेशन में है इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की जो अब ये कहाँ पर होने वाला है कि ये होने वाला है कि नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया. नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इस तरीके का होता है शेप, आप लोगों को पता होगा. ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है यहाँ पर होने वाले हैं. ठीक है, अब इसका बारे में थोड़ा सा नॉर्दर्न टेरिटरी में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिटिल बिट डिटेल्स. ठीक है, ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए तो है ही. कैपिटल क्या है नॉर्दर्न टेरिटरी का? डार्विन. ठीक है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया फेसिंग द टिमोर सी एंड द साउथ ईस्ट एशिया. होस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ प्लेसेस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए. उलुरु काता तुजुतो नेशनल पार्क, फेमस फॉर उलुरु आयर रॉक्स, ए सैक्रेड रेड सैंडस्टोन मोनोलिथ. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही फेमस प्लेस भी है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पार्क है काकादू नेशनल पार्क. ये यूनेस्को साइट भी है फॉर वेटलैंड, वाटरफॉल्स, बायोडाइवर्सिटी एंड एंशिएंट एबोरिजिनल रॉक आर्ट के लिए बहुत फेमस है ये. तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. यहाँ पे एक सिंपल एमसीक्यू दिया हुआ है, सिंपल एमसीक्यू जो प्रैक्टिस के लिए. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट्स आंसर. ओके, व्हाट विल बी द आंसर एंड कमेंट योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह कैसे टैकल किया जाता है कि एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट में. देखिए 4 स्टेटमेंट है. ठीक है, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 ऑप्शन भी है. इसका मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब क्या है? कोई भी एक स्टेटमेंट गलत है. आप मुझे गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. आप कैसे ढूंढेंगे? एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट. करेक्ट के बारे में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है, ये भी ध्यान में रखिए. दिस वाज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. यहां पर एक रेड फ्लैग लगाया कि अब मैं क्यों बोल रहा हूं रेड फ्लैग? इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया के साथ और कोई भी कंट्री हो सकता है, बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका हो सकता है. ठीक है, नेपाल हो सकता है. ठीक है, पाकिस्तान तो होगा नहीं, ये तो नॉर्मल बात है ये. ठीक है, तो भूटान हो सकता है, आसपास का कंट्री अगर पूछूं तो कुछ भी कंट्री हो सकता है. यहाँ पे मैं रेड फ्लैग लगाऊंगा. आगे बढ़ते हैं तो इससे मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है. इट कॉमन स्टेट ऑन पुणे. ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस है, ये भी एक रेड फ्लैग है.
ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस है कि पुणे के बारे में पूछ रहा है। अब हो सकता है कि पुणे के बदले में और कहीं भी हो, मेघालय में है, मेघालय में एक पर्टिकुलर उमिरय जो अभी फेमस चल रहा है अभी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, वो भी हो सकता है। तो मुझे डाउट है 1 और 2 के बारे में। 3 में क्या बोल रहा है, ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज ए गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। ये एक नॉर्मल बेसिक्स, एक जनरल फैक्ट, एक जनरल स्टेटमेंट है जो कोई भी एक्सरसाइज होता है तो इन जनरल टर्म में होता ही है। ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यही होता है। इंडियन एयरफोर्स वाज ए पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें भी कोई ये नहीं है कि इंडियन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इंडियन एयरफोर्स पार्ट है इसमें। अब आते हैं, ये तो 2 सही स्टेटमेंट है। अब मुझे ढूंढना है कि 1 और 2 में कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा यूपीएससी की जो माइंडसेट है, मैं बार बार कहता हूँ जो माइंडसेट है, ये आप इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ के जाएगा, लेकिन आप इसको सही कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। देखिए, जब मैंने ये 2 नंबर स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो भी है वो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किया है। अब इसका मतलब इसका क्या बोलूँ, इसका मतलब प्रूफ क्या है। प्रूफ यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे यूपीएससी बार बार कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं देखा रहा हूँ कि ये क्यों कॉपी पेस्ट है। देखो, औंध ये पर्टिकुलर प्लेस है, इसको देने का क्या मतलब था, एक अनजान नाम है और ऊपर में ब्रैकेट में पुणे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कॉपी पेस्ट है। ये इतना मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ये गलत नहीं होगा। अब गलत कहाँ करेगा यूपीएससी, ये वाला पोजीशन में ये गलत करवाएगा, ये देयर इज ए हाई चांस। ठीक है, एक तो ये जो पर्टिकुलर नाम है औंध, ये पुणे में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतना मुझे लग रहा है कि यूपीएससी एग्जामिनर कहीं ना कहीं इसको कॉपी पेस्ट करके डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 हट गया, आंसर 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपको बस ओपन योर आइज ड्यूरिंग सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ ओपन योर आइज ड्यूरिंग सॉल्विंग द पेपर। एंड 2026 प्रीलिम्स taught us कि you have to more analytical, you have to keep your eyes, you have to sharp your brain precisely, क्योंकि जो प्रिसीजन स्ट्राइक होता है ना, जो प्रिसीजन स्ट्राइक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऐसे ही आप लोगों को भी करना पड़ेगा जो प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक प्रीलिम्स में, नहीं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर सिर्फ आप सोचेंगे कि नॉलेज के साथ जाएंगे तो इस तरीके का सवाल आप शायद आपको याद ना आए कि एग्जाम में, लेकिन अगर आप नॉलेज के साथ ट्रिक्स जो होता है और वो क्या होता है जो यूपीएससी पीओआईक्यू बेस्ड, अगर ये भी आप करके जाएंगे तो जो काट ऑफ है वो आप इजी तरीके से आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही रहा हमारा आज के सेकेंड आर्टिकल। तो हमारा अगर इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लोग के साथ शेयर कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।